हेलो दोस्तों, मैं हूं रोबिन कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोबिन मैथ कॉन्सेप्ट पर स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा क्लास लेकर के आए हुए हैं। पार्ट 1 मैंने कल इस चीज़ को पढ़ा दिया था। लगभग थ्योरी को मैंने कंप्लीट किया था, आधा पौने घंटा का क्लास था। और आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं, क्लास दूसरा लेकर के आए हुए हैं। और हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते जाते हैं प्रश्न में कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आते जाता है। जो भी कॉन्सेप्ट होगा, छोटी छोटी चीज़ों को रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैंने कल के क्लास में ही बोल दिया था कि कम से कम इसमें 10 क्लास हम लेंगे। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, यूँ के है तो मैथमेटिक्स का जान है, हृदय है, धड़कन है, तो सब कुछ कहना जायज़ होगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक आध टाइप का क्वेश्चन उसमें करवाए भी थे, क्वेश्चन कुछ जो मतलब उसमें बेसिक था उस करवाए भी थे। तो आइए उसमें देखते हैं। यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। हालांकि अभी जो है ना ट्रिक की बात भी करेंगे, कॉन्सेप्ट मतलब शॉर्ट मेथड में भी बात करेंगे, लेकिन हम जो है ना पहले बनाने का तरीका को भी देखते हैं। पहले क्या है तरीका को भी देखते हैं। कहता है यदि किसी संख्या तो हमें पता है ही नहीं, संख्या हमें पता है क्या, नहीं है पता। कहता है यदि किसी संख्या की, माना कि वो संख्या क्या है, मैंने माना कि संख्या, वो संख्या मैंने मान लिया ये x है। क्या है वो संख्या मैंने x है। बनाने का बनाए तो ये जो है ना झटके में खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। एसएससी जीडी वाले के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ कि एसएससी जीडी वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाला है। यहाँ 10 रोज का क्लास जो परसेंटेज होना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एसएससी जीडी में ये बराबर क्वेश्चन परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाता है। परसेंटेज आप क्लियर करके रखिएगा तो हमको लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी कहीं आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। कहता है यदि किसी संख्या का 23%, हमें संख्या पता है नहीं तो हमको 23% हम ले लेते हैं। किसका, तो माना कि उस संख्या क्या है, एक्स है। क्या किए, उस संख्या मैंने क्या कर लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो कहता है उस संख्या x मान लिया, तो कहता है 23% किसका, तो x का, प्रश्न के अनुसार कहता है x का 23% क्या कहता है आपका 690 है। क्या है 690। मैंने वो संख्या माना। यदि किसी संख्या हमें पता है ही नहीं तो संख्या का 23% 690 है, x का 23% 690 है, तो उस संख्या का 72% क्या होगा। तो हम इस संख्या x को निकालते हैं, जो निकलेगा उसको पता कर लेंगे तुरंत हम। x का 23% मतलब x गुना 23/100 हो जाएगा ना, बराबर 690। मैंने कल बताया था प्रतिशत दिया हुआ है, इसको हम 100 में कन्वर्ट, 100 हर में 100 आ जाता है। प्रतिशत वही है जिसके हर में 100 है। ये बोले या ये बोले, बथुआ बराबर है। तो x बराबर क्या होगा, 23x बराबर हो जाएगा 690, इधर जाके क्या हो जाएगा 2 शून्य और आ जाएगा। इसको आप कटाइएगा तो x से x बराबर हो जाएगा 690 पर 00 और 23 से आप कटाइए इसको। यदि कटाइएगा 23 तिया 69 30 आपके स्क्रीन पर आएगा। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, 3000 x का मान प्राप्त हुआ। क्या हुआ, x का 3000 मान प्राप्त हुआ। अभी ये मान प्राप्त नहीं हो गया है। कहता है यदि किसी संख्या का 23% 690 है, x का 23% 690 है, तो उस संख्या का 72% क्या होगा। यानी इसका 72% अब क्या होगा, यानी इसका अब 72% क्या होगा। यानी ये संख्या जो निकल करके आया हुआ है, इधर तो ऐसा कर देते हैं, ये जो 3000 जो आया हुआ है, 3000 का 72% जो आया हुआ है, इसका क्या होगा 72% मतलब 72/100। ऐसा हम लिख सकते थे 3000, बार बार हम बोल रहे हैं कि 72% क्या होगा ये निकालना है। तो 72/100, तो हम कटाते हैं यहाँ 2 शून्य खत्म, और 3 दूनी 6 सत्या 21 160। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। ये वही संख्या है, 27% 690 है, लेकिन उस संख्या का 72% क्या होगा, तो 2160 होगा। समझ में आ गया होगा। और अभी इसको हम इतना बड़ा बनाना हमें ज़रूरी है नहीं, इतना बड़ा ये हम बताए कि ये तरीका है बनाने का। ठीक है, ये 9 10th में बनाया जाता है, लेकिन हमको इस तरह से बनाना है नहीं। हमें बनाना किस तरह से है, तो देखिए झटके से बन जाएगा। कहता है 23% की संख्या का 23% कितना है,
690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। मैंने कहा था AK47 फॉर्मूला कल मैंने बताया था, उसी का लगभग मैं यूज करता रहूँगा कि क्या कहता है 23% बराबर कितना है, और कहता है कि 72% इसका क्या होगा, 72% इसका क्या होगा। तो आप लिख लीजिए 690/23 गुना 72, ठीक है। सर्दी थोड़ा हो गया है। तो 690 23 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, 23 हो जाएगा। अब इसको कीजिए आप 7 3 दूना 6, 7 2160। देखिए आपका आंसर निकल के आ गया। अब बताइए ये बनाना अच्छा है या ये बनाना अच्छा है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो ये मतलब तभी ये बन पाएगा। हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ आएंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ आए। ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है, अपने माइंड सेट का बात है। हम जो बोलते हैं लोग समझ में आ जाता है कि ट्रिक हो गया, ट्रिक कुछ नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो ये कहने का मतलब है कि ये सवाल इस तरह से बना हुआ है। और आगे भी प्रश्न देखते हैं, आगे देखिए। 48 का कितना प्रतिशत 6 होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कहीं नहीं करना है। क्या करना है, 48 का x% क्या होगा मेरा 6 होगा। बन तो गया ऐसा, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। समझिए इस चीज़ को। 48 का कितना तो हमें पता है नहीं, वो x मान लेते हैं, x% 6 के बराबर होगा, हमने माना है इसको। अब कहते हैं 48 गुना x/100 कर लीजिए और 6 कर लीजिए। 6 8 48 हो जाएगा क्या, 8 बार में कट जाएगा इधर। और आप इसको कह सकते हैं 8x/100 = 1। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हम कर रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 25 100, क्या होगा x बराबर 25/2 = क्या हो जाएगा 12.5%। कितना प्रतिशत, 12.5% हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है। ऐसे सब सवाल जो ना ये टाइप 2 में हम लोग को लेते जा रहे हैं, और इसमें 10 12 15 टाइप को पढ़ना है, ठीक है। तो अगला टाइप का फिर ऐसे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 1 kg 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। 1 kg 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। 1 kg, समझिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो कहीं कुछ है नहीं। कहता है 1 kg 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, हमें पता ही नहीं है। 2 क्विंटल का, हम कहते हैं 2 क्विंटल का x% है 1 kg, ठीक है। 2 क्विंटल जो है x% है 1 kg का, हम मान लेते हैं। अब 2 क्विंटल है, यहाँ 2 क्विंटल है, यहाँ क्या है, ये kg है। समझिएगा इस चीज़ को। ये आपका क्या है, kg है, ये आपका क्विंटल है। दो तो अलग अलग मतलब मास है, द्रव्यमान है। हमको इकाई भी अलग अलग है, इसको हमको सेम करना है। 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल को हम क्या करेंगे, 2 क्विंटल को हम kg में बदल देते हैं। तो 2 क्विंटल को kg में बदलेंगे तो क्या, कितना से गुना करेंगे। 1 क्विंटल में कितना, 1 क्विंटल में कितना kg होता है, 100 kg होता है। तो 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा, 200 kg हो जाएगा, यानी 2 गुना 100 कर देंगे। उसका x% है, कह रहा है 1 kg, तो kg ये भी 200 kg हो गया, यहाँ भी 1 kg हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 200x%, 200x बटे, डायरेक्ट कर देते हैं। x% के बदले में क्या हो जाएगा, ये x के बदले में क्या हो जाएगा, परसेंट के बदले में हर में 100 आ जाएगा, और ये 1 हो गया। इसको हम कटा सकते हैं ना, कटा दिए। x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.5% बोलिए या 0.5%, दोनों एक ही आंसर है, ठीक है। सिर्फ हमको सोचना है और वहाँ जवाब देना है। 1 kg 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, 2 क्विंटल का लग गया ना, कितना, तो 2 क्विंटल गुना x% किसके बराबर, 1 kg के बराबर है। तो आंसर निकल के 0.5% के बराबर हो गया, ठीक है। SSC GD वाले से मतलब ये वादा करते हैं
कि आप क्लास को रेगुलर देखिए और क्लास रेगुलर लीजिए, ये आपको हम वादा के साथ कहते हैं कि आपका परसेंटेज कहीं छूटने वाला नहीं है, ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ों को लेके आ रहे हैं। बड़े बड़े चैनल पे जाइएगा तो आपको ऊपर से ऊपर ही उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन हम जीरो लेवल से हाई लेवल के कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम आप उस क्लास का इंजॉय लीजिए, मजा लीजिए और फायदा उठाइए। कहता 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, क्या करना है, कुछ नहीं, 3 kg का कितना प्रतिशत, 3 kg का, यानी कि 3 kg का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत क्या है मेरा 12 ग्राम है। अब यहाँ समझना है, ये 12 ग्राम है और ये केजी है, क्या है, ये 3 kg है, ये 12 ग्राम है। तो अब तो समस्या हो गया ना कि यहाँ पर केजी मतलब 2 अलग अलग इकाई हो गया, यूनिट हो गया, तो अब हमको एक यूनिट में क्या करना है, चेंज करना है, हमको अब एक यूनिट में चेंज करना है, तभी हम जा करके सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो 3 kg है, तो केजी 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर, चूँकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg, क्या होता है 1 kg, तो 3 kg बराबर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। तो कीजिए 3 गुने 1000 से सीधा डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 3000 ग्राम हो गया, और ये x% है तो हम x/100 कर देते हैं, और ये क्या होगा 12। परसेंटेज को बदलना ये सब चीज़ है ना, हम पहले क्लास में बता चुके हैं, और इस वीडियो के लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का हम डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा। तो क्या होगा 3, इसको कटा देंगे, 2 शून्य खत्म हो गया, ये 30 हो गया, क्या हो गया 30x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो क्या होगा x बराबर 2/5%। आपका ये आंसर निकल करके आ गया। तो क्या दिक्कत है, इसको आप 0.4% भी कर सकते हैं, दशमलव में यदि निकालिएगा। तो ये सब कुछ कहीं नहीं है, सिर्फ मन में सोचिएगा और जो है ना एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपका स्वतः होते चला जाएगा, क्योंकि हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ले रहे हैं। तो आगे को चलिए टाइप 3 में हम लोग देखते हैं। टाइप 2 तो हम बता दिए, उसमें से जो क्वेश्चन और बचा भी होगा लास्ट दिन जो है, इससे भी टाइप 1 सबसे जितना भी टाइप होगा सब टाइप से मिसलिनियस में हम उसको कर लेंगे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं टाइप 3 देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो कुछ करना नहीं है, कहता है ये ए है और ये बी है, कहता है ए की ऊंचाई बी से 10% अधिक है, बी से मान लेते हैं बी की ऊंचाई 100 है, तो क्या हो जाएगा 10% अधिक है, तो इसका मतलब 110 होगा ये। अब इसके और इसके बीच में कितना की कमी है देखना है। सबसे बड़ी बात है कि कह रहा है कि एक ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो 100 है तो ये 10% अधिक कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा। कमी का था इससे तो 10% कम हो जाता 90 हो जाता। तो कहता है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना % कम है, कहता है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना कम है, यानी अब उल्टा कह रहा है कि ए की ऊंचाई से ये कितना कम है। तो कम कहिए या ज़्यादा कहिए, तो ये क्या है 10% ही क्या है कम है, क्या है 10% ही कम है। यहाँ 10 कम दिखाई पड़ रहा है, क्या कर रहा है 10 कम दिखाई पड़ रहा है, तो हमको निकालना है प्रतिशत कमी। क्या निकालना है, प्रतिशत कमी बराबर होता है कि कमी कितना है 10 गुने 100 बटे मूल मान। मूल मान मेरा क्या है, मूल मान को आप यदि निकाल लीजिएगा तो वही आपका सर्वोसर्वा है। मूल मान में ही समस्या होता है, मूल मान आप निकाल लीजिए। तो मूल मान तो यहाँ स्पष्ट न हो रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, ये तो मूल मान हो गया 110 नहीं हो गया, ये तो हमने माना है, लेकिन मूल मान उसको मतलब इसको पकड़ करके मैंने मूल मान यही निकाला है, 110 ये हो गया, क्या हो गया 110 ये हो गया। आप लोग बनाए देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को देखिए हम लोग, तो आप लोगों को समझ बिल्कुल आएगा क्योंकि आप लोग परसेंटेज पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा ये 10 ये शून्य खत्म हो गया, तो क्या होगा 100 बटे 11 हो जाएगा। अब क्या होगा इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं, 11×99 यानी 9.1/11%, ये आपका प्रतिशत कमी निकल के आ गया। अब थोड़ी सी बात है, जब प्रतिशत कमी वाला बात आया है तो हम ये कहेंगे प्रतिशत कमी जब कभी निकालने के लिए कह दे, प्रतिशत कमी बराबर क्या करना है, कमी गुना
100 बटे मूल मौन। क्या करना है? कमी गुना 100 बटे मूल मौन। फिर प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा, प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो वृद्धि गुना 100 बटे मूल मौन। क्या करना है? मूल मौन। ये आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। हालांकि वो जो बताए थे ना AK-40 फार्मूला, सब उसी का है चीज़। मतलब होता था ना, जो भी करते थे उसमें गुना 100 बटा ऐसे करते थे ना, वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। एक आध क्वेश्चन, अभी तो एक क्वेश्चन देखे हैं इसके टाइप में, और सारा क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर होगा, बिल्कुल तरीके से क्लियर करेंगे। ऐसे छोड़ के नहीं हड़बड़ा के भाग जाएंगे, क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौन से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके आप देखिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम झट से तुरंत बना देता। तब तक में कहते हैं यदि y का मान x के मान से 20% अधिक है। कहता है x है और ये y है। कहता है x के मान से 20% अधिक है, x के मान से 20% अधिक है। कौन 20% अधिक है? x के मान से y है, यानी x जो है क्या है आपका 100 हम मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये x है, ये 100 मान है, ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो x का मान y के मान से कितना प्रतिशत कम है। अब कहता है इस दोनों का अंतर कह रहा है करने के लिए, कहता है x का मान जो है y के मान से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है? ये तो 20 अभी अंक में दिखाई पड़ रहा है। अब प्रतिशत कमी की हम बात करेंगे तो हम बताए थे प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है? कमी गुना 100। कमी कितना है? 20 है, 20 गुना 100 पहले तो लिख लिए। अब मूल मान की बात करता है तो मूल मान हम कैसे निकाल लेंगे? मूल मान इस तरह से निकालेंगे, इसको तो मैंने माना है, लेकिन मान करके जो ये परफेक्ट निकाले हैं, यानी इससे 20% अधिक है तो परफेक्ट तो यही है ना, ये तो मैंने मान लिया, ये परफेक्ट यही है। तो हम क्या करेंगे 120 मूल मान में लेंगे। ये शून्य खत्म, ये 2 छकी 12, ये 2 तिहाई 6 और 2 से 50। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा 50/3% इज इक्वल टू 16.2/3%। आपका ये आंसर निकल करके आ गया। तो क्या है इसमें? इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो हमें इसी 2 फॉर्मूले से निपटा देंगे। प्रतिशत कमी कहेगा तो कमी गुना 100 बटे मूल मान, जो मानेंगे उसके बाद जो परफेक्ट करेंगे वो मूल मान हो जाएगा। और वृद्धि की बात करेगा तो उस पर से भी एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अधिक है तो सुन लीजिए, कहता है यदि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय से 20% कम है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ आपका हो जाएगा, लिखता भी नहीं हमको जो है ना, ये थोड़ा सा इंक गड़बड़ पकड़ा गया है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या कहता है? तो मोहन की आय से 20% कम है तो क्या हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। राम मोहन की आय से 20% कम है, यानी राम की आय कम है। तो कहता है मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कहता है मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक बोले कम बोले डायरेक्ट इसमें अंतर कर देना है। तो कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। और प्रतिशत अधिक कहता है या वृद्धि कहता है? तो प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे हम? वृद्धि कितना है, यानी इससे कितना वृद्धि है? तो 20 है, 20 गुने 100 बटे मूल मान कैसे निकालेंगे? मूल मान इस तरह से निकालेंगे, कहता है कि मोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय से 20% कम है, इसका मतलब इसका कह रहा है। तो हम क्या करेंगे 80 होगा फिक्स तो हम ये 80 किए है ना, ये तो मोने हैं। तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80, 4 25 से 100। तो क्या होगा ये 25% आपका मोहन की आय राम की आय से अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए इसको। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें क्या कहता है कि उसी पर टाइप का है, दो प्रकार का क्वेश्चन है, 2 टाइप का। उसी टाइप में से क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना पड़े।
तो इसमें कुछ कहीं नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसको हमको निपटाना कैसे है, कहते चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि करना है। क्या करना है? 25% की वृद्धि करना है। तो हम दो मेथड इसमें बताते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड और एक सेकेंड मेथड ही बताते हैं। इसमें दो मेथड बता देते हैं, दो प्रकार से एक बना सकते हैं। कहते चाय के मूल्य 25% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले मेरे पास जो चाय का दाम था, कीमत था, वो कितना था? 100 रुपया था। उससे बढ़कर कितना हो गया? 125 हो गया। क्या हो गया? 25% वृद्धि मतलब क्या हो गया? 100 में से 25 को जोड़ देना है। क्या करना है? 100 में से 25 को जोड़ देना है। डेट मीन्स 100 पहले था, अब 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ? 25 का हुआ। कहता है उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना पड़े, यानी कि पहले जितना था उतना ही खर्च हो। तो क्या करना है? प्रतिशत कमी हमको कहता है निकालने के लिए, तो कमी गुना 100। कमी कितना है? कमी गुना 100 बटे मूल मान। मूल मान क्या है? मूल मान में ये करना है कि हमें क्या मूल मान आया है? 125 आया हुआ है ना। 25% की वृद्धि आती है तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना पड़े। तो वो चीज़ को हमको देखना है और ज़्यादा हमको कुछ में ज़्यादा डीपली जाना नहीं है। क्या मूल मान मेरा 125 हो जाता है? 25 पंचे 125, 5 20 100, यानी कि 20% की यदि हम कमी करेंगे तो हमारे खर्च पर कोई परिवर्तन ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से हमको एक मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं तो कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर होगा कि 25% वृद्धि की बात कर रहा है। 125 बटे क्या हो जाएगा? 100 कर देते हैं। 125 बटे 100 हो जाएगा ना। 25% की वृद्धि करने की बात कर रहा है। 25% वृद्धि कर दिए, 100 में से 25 जोड़ दिए तो 125 हो गया बटे 100। और कह रहा है कि हमको कितने % कमी की जाए, तो हमें पता तो है नहीं, x बटे 100, और इसमें कोई परिवर्तन हो ही ना तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब घटाइए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 20 100, क्या हो जाएगा? 5 20 100। तो क्या हो जाएगा? x बराबर, इधर दिखा देते हैं, x बराबर ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो कुछ नहीं है, x बराबर 20 चौके 80, क्या हो जाएगा? 80। अब x बराबर 20 बटे x बराबर 80 जो होगा, अब क्या करना है? मैंने माना कितना था? 100 कहा था, 100 में जोड़े थे। अब कमी कितना हो गया? 100 पहले था, अब कितना हो गया? ये 80 हो गया। इसका मतलब 100 में से 80 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 20% ही निकल करके आएगा। ये बताइए, ये इतना ये चीज़ बनाना है या फिर और किसी तरह से बनाना? ये तो लेंदी हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। तो इसको इसलिए इस तरह से हमको नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरह से करना है, ठीक है, जिस पर बताए थे हम। फिर कहता है यदि मूल्यों में 30% की वृद्धि की जाए तो वेट को समान रखने पर खपत में कितने % की कमी होगी? तो उस प्रकार के क्वेश्चन में सेम वही प्रकार का क्वेश्चन है। क्या है? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 30% की वृद्धि की जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि बराबर हमको निकालना होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो हमको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? 30% की वृद्धि की 30 गुने 100 बटे, कहता है 30% वृद्धि होती है, बजट को समान रखने पर खपत में कितने % की कमी होगी? तो हमको क्या करना है? 130 कर देना है। तो अब क्या है इसमें? देखिए 100 निकट गया और 300 बटे 13 हो गया। अब इसको आप पूर्णांक में लीजिए या बटे में रहने दीजिए, जिस प्रकार से आपको रखना है रख दीजिए। इस प्रकार से बनाइए, इस तरह से बनाइएगा। लेट प्रोसेस x का मान निकालिए, फिर 100 में घटाइए, तब जाकर आपको आंसर निकलने वाला है। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड, हालांकि आप बनाइएगा दोनों मेथड से, ठीक है, आपको बनाना दोनों मेथड से है, ट्राई करना है। तो टाइप 3 में इस प्रकार का क्वेश्चन सब था और हम अब प्रयास करेंगे कि कल भी एक आध क्वेश्चन इसको देखते हुए टाइप 4 में जाएंगे, ठीक है, ताकि ये फिर मेरा जीवित रहे। कल कुछ रिवाइज करते हुए निकलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।